हेलो। आज की कहानी गुलमर्ग। इसे मल्याटू रामाकृष्णन ने लिखा है और इसे मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। गुलमर्ग। हमारा हाई रेंज इससे कहीं सुंदर है। श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर बैगेज लेने के लिए इंतजार करते समय मेनन ने मुझसे कहा। उन शब्दों में निराशा की परछाई थी। दिल्ली से रवाना होते वक्त हमारे मन में बड़ी सुंदर कल्पनाएं थी। पहली बार कश्मीर जा रहे हैं। उस सुंदर भूमि के बारे में कई बातें सुन रखी हैं। एक एक दृश्य एक पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा होगा। लड़कियां हूरों जैसी होंगी। हाउस बोटों में स्वप्न देखते रहना जाने कैसा लगेगा। हवाई जहाज में विंडो सीट भी मिली, लेकिन जहाज उड़ने के बाद कुछ भी न देख पाया। चारों ओर सफेद बादलों के टुकड़े नजर आए। बादल चुपचाप तितर बितर हो गए, मानो स्वर्ग में कहीं एयर होस्टेसों ने रुई के टुकड़े फेंक दिए हों। पीछे बैठे दो आदमी बातें कर रहे थे। क्या जहाज बनिहाल पार करेगा? अगर बादल इतने ज्यादा हैं और मौसम इतना खराब है तो पायलट विमान को दिल्ली वापस ले जाएगा, वरना सीधे अमृतसर की ओर बढ़ेगा। मेरे पास रीडर्स डाइजेस्ट का अंक था। मैंने यूं ही उसे खोलकर देखा। उसमें हवाई जहाज जहाज की दुर्घटना के बारे में एक लेख था। मैंने यूं ही उसे खोलकर देखा। उसमें हवाई जहाज की दुर्घटना के बारे में एक लेख था। मैं उसे पढ़ने लगा। पीछे की सीटों पर बनिहाल पास के बारे में वाद विवाद बराबर जारी था। मुझे अपना दोस्त दामोदरन याद आया। 1.5 साल पहले दामोदरन का देहांत हुआ, 32 साल की उम्र में। श्रीनगर में जम्मू की ओर जाते समय हवाई जहाज उड़ते उड़ते गिर गया था। उन दिनों दामोदरन जम्मू कश्मीर में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल था। हम श्रीनगर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीमित सुविधाएं ही थी। सामान के इंतजार में बैठे बैठे कल्पनाएं फिर बढ़ने लगी, लेकिन नजर आने वाले किसी भी दृश्य में उस सौंदर्य के आसार नहीं थे जिसके बारे में हमने सुना था। मेनन फिर एक बार बोला, हमारा हाई रेंज इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। देखा जाएगा। जजमेंट सस्पेंडेड, मैंने बोला। सामान मिल गया। मेनन और मैंने टैक्सी को ओबरॉय पैलेस होटल चलने को कहा। धूल अटी सड़क, पुराने मकान, फटे पुराने कपड़े पहने मजदूर, लगा कि कश्मीर की रिवायती खूबसूरती महज भरम था। फिर सड़क साफ और चौड़ी होने लगी। कश्मीर का एक रूप नजर आने लगा। सीधे सघन पॉपुलर के पेड़, घास, हरे मैदान, झालर लगाए हरे झंडों की याद दिलाने वाले चिनार के पेड़, बाईं ओर ढल झील, कतार में खड़ी हाउस बोटें। मैंने पूछा, क्या ये हाउस बोट हिलेंगी नहीं, बहेंगी नहीं? मेनन ने प्रश्न का अनुवाद किया। ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं। मेरी भावना की हाउस बोटें बहने वाली हैं। ये कदापि निश्चल नहीं रहेंगी। मुगलई खाना बनाने का विधि विधान और कमल के फूल, इनका आस्वादन कर उन्मत्त होकर बैठने की जगह हैं। डल झील के मील पत्थरों के सामने खड़ी हाउस बोटों को देखकर मुझसे रहा न गया। मेनन, हमारा हाई रेंज ही बेहतर है, मैंने जैसे फैसला सुनाया। टैक्सी होटल के नजदीक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने कहा कि पहले यह एक होटल महाराजा हरि सिंह का राजमहल था। फिर एक खूबसूरत गोल्फ कोर्स नजर आया। उसके बाद एक छोटी चढ़ाई। टूरिस्ट से प्रेम करने वाली होटल कामिनी जैसे मुस्कुराती खड़ी है। उस दिन हम होटल के विशाल लॉन और चिनार के पेड़ों के बीच बहुत देर तक लेटे रहे। जल्दीबाजी में कश्मीर के बारे में प्रकट किए विचारों को हमने वापस ले लिया। संसार में सौंदर्य है तो वह यही है। दूर नीले पहाड़, उनके पीछे उनसे भी ऊंचे पहाड़ों की कतार, केसरिया रंग की आउटलाइन, नीले पहाड़ों की छाती में सफेद मेघमालाएं और उनके तले पॉपुलर के पेड़। होटल से देखने पर लगा जैसे वे हरे रंग की लंबी मोमबत्तियां हों। लुक छिपकर आई सूरज की किरणों ने जैसे ढल झील में सफेद चूरन बिखेर दिया हो। ब्यूटीफुल, मेनन ने कहा। फेरीलैंड, मैं सहमत था। हमें गुलमर्ग, मैं सहमत था। हमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम देखना है। क्या ख्याल है? मेनन ने एक योजना बनाने की कोशिश की। लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? डिनर समेत हमारा सेमिनार आज शुरू होने वाला है ना। कल से शिक्षा के बारे में चर्चाएं होंगी।
सुबह 9 बजे से लेकर रात तक। मैंने कहा, फूल्स। श्रीनगर में सेमिनार आयोजित है, उसमें तनिक भी छुट्टी न मिलने के ढंग से कार्यक्रम तय करने वाले अखिल भारतीय मैनेजमेंट एसोसिएशन पर मेनन को गुस्सा आ गया। माइस फूल्स नहीं, निरे बेवकूफ लोग। मैंने कहा, हम इनको धोखा दे पाएंगे? मेनन ने तिरछी नजरों से मुझे देखा। दूसरे दिन हम सेमिनार के कार्यकर्ताओं को धोखा देने में सफल हो गए। मैं, मेनन और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का शिवराम कृष्णन। मंजिल गुलमर्ग थी। रवाना होते समय ही ड्राइवर का नाम पूछ लिया, अब्दुल। कार उसकी अपनी नहीं है, बॉस की है। बॉस मजीद है। मजीद कहाँ है? ओबरॉय लॉन में ताश खेल रहा है। यूं वार्तालाप आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर अब्दुल ने पूछा, क्या आपने घोड़े की सवारी की है? मैंने नहीं की, मेनन ने भी नहीं। कई साल पहले नैनीताल में शिवराम कृष्ण ने सवारी की थी। कार सिर्फ तनमर्ग तक जाएगी, उधर से घुड़सवारी करनी होगी, करीब 4 मील तक, अब्दुल ने बताया। कैसे करेंगे मेनन? मैंने पूछा। पहुंचने पर विचार करेंगे, मेनन ने कहा। शिवराम कृष्ण को हंसी आ गई। क्यों डरते हो? डर नहीं, सावधानी, मेनन ने कहा। मतलब? पिछले बैच का एक मैनेजिंग डायरेक्टर घोड़े की पीठ से गिर पड़ा था, पसली टूट गई थी, अब तक अस्पताल में है। तनमर्ग आ गया। कार रुकी। 10-20 आदमियों ने हमें घेर लिया। सारे सब लोग, सर मेरे घोड़े पर सवारी करनी है, मेरा घोड़ा जल्दी जाएगा। सर मेरे घोड़े के बराबर एक भी घोड़ा पूरे कश्मीर में नहीं है। हम कार से उतरे। शिवराम कृष्ण ने बिना झिझक एक घोड़े को चुन लिया। 10.5 रुपये आने जाने के। मैंने मेनन को देखा। मेनन ने मुझे एक दयनीय दृष्टि से, कम ऑन, शिवराम कृष्ण ने हिम्मत बंधाई। मैं एक घोड़े के पास गया तो बहुत शरीफ सा लगा। क्या यह काटेगा? मैंने पूछा। कैसे काटना? घोड़े का मालिक चौंक गया। राजस्थान कैडर में मेरा एक दोस्त है, शंकर, आईएएस। ट्रेनिंग के समय उसे ऊंट की सवारी का अभ्यास करना पड़ा। उसने सबसे शांत एक ऊंट को चुना था। उस पर बैठा ही था कि ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन पीछे की ओर की और शंकरन को काट खाया। मैंने एक पैर स्ट्रिप पर रखकर घोड़े की पीठ पर सवार होने का प्रयास किया। घोड़े वाले ने मुझे सहारा दिया। रामकृष्ण, बड़ी गड़बड़ी मत करना, मेनन ने मुझे ताकीद की। मैंने पसली तुड़ाकर अस्पताल में पड़े उस मैनेजिंग डायरेक्टर को याद किया। अगले ही क्षण में नीचे उतर गया। शिवराम कृष्णन को गुस्सा आ गया। व्हाट इज ऑल दिस? मेनन तमिल में बोला, नांगा वरले इराए इरुपयोम। हम नहीं जाएंगे, उधर ही बैठेंगे। ट्राई डॉलीज, एक सहायक सुझाव। मुड़कर देखा, पतलून पहने एक कश्मीरी कह रहा है, ट्राई डॉलीज। पल भर में डोलियां आ गई। डोली 2 लंबी लकड़ियों पर लगाई गई। कुर्सियां हैं। एक साथ 4 आदमी डोली लेकर चलेंगे, 2 आदमी साथ चलेंगे, साथ ही थक जाएंगे तो उनकी जगह ले लेंगे। शिवराम कृष्ण का चेहरा परिहासपूर्ण हो गया। मैंने कहा, इधर डोलियां मिलती हैं, इसी से पता चलता है कि घोड़े से डरने वाले और भी टूरिस्ट आते होंगे। मैं और मेनन डोलियों में बैठे। सामने घोड़े पर शिवराम कृष्ण था, एक विजेता के भाव में। उबड़ खाबड़ सड़क से होकर हम आगे बढ़े। सड़क कहने लायक ही है। कई जगहों पर तंग रास्ता है। प्रकृति का भाव और भी रमणीय होने लगा। चारों ओर पहाड़, हर जगह पेड़, बड़े पैने वृक्ष और कोहरा। मेरी डोली ढोने वाले को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। नाम था कासिम। मैं उससे बातें करने लगा। गरीबी की दर्दनाक कथाएं सुनी। डोली किराए की है, 2 रुपया किराया है। गुलमर्ग जाकर वापस आने पर 17.5 रुपये मिलेंगे। यदि अधिक रकम वसूल करने की शिकायत हुई तो तनमर्ग का तहसील मजिस्ट्रेट छोड़ेगा नहीं। अच्छे टूरिस्ट कुछ बख्शीश भी दे देते हैं। टूरिस्ट सीजन सितंबर में शुरू होगा। अगले 3 महीनों में कुछ आमदनी नहीं होगी। अगले 3 महीनों में ही कुछ आमदनी होगी। हर दिन हर आदमी 3-4 रुपए। फिर अनुकूल समय आने के लिए मार्च के महीने का इंतजार। मार्च से जून तक उतनी तकलीफें नहीं होती।
दूसरे महीनों भूखा रहना पड़ता है। खेती के लिए जमीन नहीं, खेती करना आता नहीं है। एक आदमी ने कासिम की जगह ले ली। क्षण भर में डोली का हत्था कासिम के कंधे से दूसरे आदमी के कंधे पर चला गया। ऐसे में कासिम की कमीज जरा खिसक गई। मैंने उसका कंधा देखा। वहां बड़ा धब्बा दिखाई पड़ा, जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के गले पर होता है। मुझे अपराध बोध हुआ। इंसान को इंसान ढोता है। क्या इस तरह सोचना भावुकता नहीं है? क्या लोग रिक्शे में नहीं बैठते? मनुष्य मनुष्य को न खींचे तो रिक्शे वाले का जीवन कैसे चलेगा? और दूसरा रोजगार रोजगार क्या है? इधर 17:30 में 4-5 आदमी मुझे ढोकर चलते हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, मेरी आंखों को ठंडक देने के लिए, मुझे गुलमर्ग दिखाने के लिए। 17.5 रुपए के लिए गाड़ी वाले बैल बन जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद ढोने वाले आदमियों ने डोली को नीचे रखा। अब जरा आराम भी जरूरी है। मुझे ढोने वालों में एक महज छोकरा था, 17-18 वर्ष का होगा। मैंने सिगरेट सुलगाई तो उसने बड़ी दीनता से देखा। मैंने एक सिगरेट दी। यह मेरा बेटा है, कासिम ने कहा। नाम? हसन। सिगरेट का गहरा कश लेकर चीड़ के पेड़ के तले बैठ गया। मैं कासिम से पूछने लगा, क्या हसन ने स्कूल पढ़ा है? कासिम ठहाका मारकर हंसा। हसन भी यही बातें पूछता है। कई साल तक स्कूल गया था। उसे पढ़ने की इच्छा है और भी पढ़ना चाहता है। लेकिन तनमर्ग के एक पोर्टर का लड़का पढ़कर आखिर क्या करेगा? पढ़ने से क्या भूख मिट जाएगी? परंपरागत पेशे से अलग होकर क्या करेगा? ऐसा न समझिए कि हसन लड़का है, किसी भी मोटू सेठ को अपनी डोली में ढो लेगा। डोली फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ बूंदाबांदी हुई। ढोने वालों ने डोली हुड को खोले रखा। चीड़ के अनंत जंगल, पत्थरों से भरी पगडंडियां, ऊंची चढ़ाइयां। अचानक कहीं एक समूह गान सुनाई पड़ा। मैंने झांक कर देखा। जंगलों के बीच लोग काम कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। सर, जीप रोड बना रहे हैं, कासिम ने कहा। क्या जीप रोड? हाँ जी हाँ, तनमर्ग से गुलमर्ग तक का। तब टूरिस्ट जीप में ही आया जाया करेंगे। लेकिन कासिम आने वाली भूख के बारे में अभी से परेशान होने को तैयार नहीं था। सर, जीप रोड बन जाने दीजिए, तब मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं एक ढोने वाला आदमी नहीं बनूंगा। हसन मुस्कुराया। एक चढ़ाई, फिर उतराइयां। सुदीर्घ यात्रा खत्म हो रही है। उधर गुलमर्ग है, कश्मीर का हरा तमगा, उन्मत्त कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य। हर घास की फुलवारी की ओर बढ़े। अगले साल जीप रोड तैयार हो जाएगी, तब घोड़े और डोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिवराम कृष्ण ने कहा। तब सफर का रास्ता कम हो जाएगा, मेनन ने कहा। हिप पॉकेट से ब्रांडी लेते समय मैंने सोचा, किंतु हसन पढ़ेगा। इसका अनुवाद डॉक्टर आरसू ने किया है। थैंक यू सो मच।